एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप सो आप सबको व्लॉग बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना। सबसे पहले तो मैं आपसे यहाँ पे अपनी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ जो मैंने एथनिक से की है और खाड़ी से की है। ये मेरी लास्ट शॉपिंग थी एथनिक की। इसके बाद मैं एथनिक से कभी शॉपिंग नहीं करूंगी। एथनिक और आउटफिटर दोनों एक ही ब्रांड है, दोनों एक ही बंदे का है, लेकिन मैं दोनों पे बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ये मेरी लास्ट शॉपिंग थी क्योंकि एक तो उन्होंने चेंज करने की पॉलिसी बिल्कुल खत्म कर दी। अब मैंने ये ड्रेस लिया है 20,000 का, लेकिन साइज में चेंज नहीं करवा सकती क्योंकि उनकी पॉलिसी में ये चीज आ ही नहीं रही। अगर साइज इसमें नहीं अवेलेबल तो ये सूट आप लार्ज ही पहनेंगे और एक्सचेंज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए मेरा लास्ट ड्रेस है एथनिक का। इसके बाद मैं कभी भी नहीं लूंगी। लूज है ड्रेस है, मतलब ये ना मुझे थोड़ा सा लूज है। अब मैं टेलर से इसको सही करवाऊंगी क्योंकि इसमें साइज नहीं था और एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। 20,000 का ड्रेस है। ड्रेस बहुत ही प्यारा है। आप किसी बर्थडे पार्टी पे या ऐसी जगहों पे पहन सकते हैं, लेकिन ये जहन में रखना कि एथनिक अगर साइज नहीं होगा, साइज आप चेंज कर सकते हैं, आप आर्टिकल चेंज नहीं कर सकते। और अगर साइज नहीं अवेलेबल था तो आप पहले ही मेक श्योर करके सूट ले, उससे पहले ना लें। और वैसे मुझे ना एथनिक कब पसंद भी नहीं है। ये नीचे से दोनों तरफ ऐसा है। 20,000 रुपीज इसकी प्राइस है। आप इंस्टा पे जाके देख भी सकते हैं, इसकी वेबसाइट पे भी आप चेक कर लिया करें कि क्या प्राइस है। अब तो मेरे ख्याल में सेल भी लग गई है। विद ट्राउजर इसकी ये प्राइस थी। ट्राउजर इसका ये है, हल्का सा इस पे काम हुआ नजर आ रहा होगा आई होप। और दूसरा उसके अलावा फिर मैं चली गई थी भाई एथनिक का ही मैं आपको दूसरा ड्रेस दिखाती हूँ, खाड़ी का नहीं दिखाती। अब ये एथनिक का मैं आपको दूसरा ड्रेस दिखा रही हूँ जो मैंने 21,000 का लिया है। मैं एक दफा प्राइस चेक कर लूं। आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके प्राइजेस चेक कर सकते हैं। ये मैंने 22,000 का लिया है। 21,990 रुपए का मैंने 3 पीस सूट लिया है। मतलब ये दोनों सूट मुझे कोई पड़ गए थे 15,000 कुछ का वो था, 16 और 21 32 या 33,000 रुपीज मेरा बिल आया था। और साइज बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे। अच्छा, इसका ये मसला था, साइज चेंज कर रहे हैं लेकिन अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि उसके बाद फौरन से सेल लग गई थी। इसके बाजू बहुत ज्यादा टाइट हैं। यहाँ से आप देखें मैं इसका क्या करवाती हूँ। पता नहीं क्यों एथनिक मैंने जाना ही नहीं था, फिर मैं क्यों चली गई। मैं खाड़ी बहुत ज्यादा ले लेके ना बोर हो गई थी। ये 3 पीस सूट है। ये इसकी शर्ट रही, शर्ट पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई है। अच्छा सा पिंक सा कलर है, बेबी पिंक जैसे होता है ना वैसा ये कलर है। देखें नजदीक से मैं आपको दिखा देती हूँ। प्यारा है, बहुत प्यारा है। लेकिन 3 पीस सूट था ये, वो शर्ट थी, ये इसका ट्राउजर था। लूज आजकल पॉइंटे बहुत ज्यादा चल रही है। अच्छा ड्रेस है, बस ठीक है। खैर एथनिक का लास्ट ड्रेस, इसके बाद तो मैंने बिल्कुल जाना ही नहीं है। शायद अगले साल एथनिक कोई अच्छी चीज ले आए। मैंने इसकी इतनी प्रमोशन की थी यकीन करें। लेकिन अब एथनिक एक तो क्वालिटी में भी बहुत कंप्रोमाइज कर रहा है। दुपट्टों की क्वालिटी बहुत लो क्वालिटी है। अगर आप 21,000 का 25,000 का सूट लेते हैं तो कम से कम थोड़ी बहुत तो क्वालिटी होनी चाहिए। ये रहा इसका दुपट्टा, बस ठीक है, अच्छा है। ये कब जब मैं कोयटा जाऊंगी ना तो मैं ये सूट लाजमी पहनूंगी क्योंकि दुपट्टा वहां पे बहुत ज्यादा चलता है। ये देखिए जरा मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ दुपट्टे। अच्छा चलिए, मैं आपको एथनिक से मैंने ये 2 सूट लिए थे। मेरे ख्याल में 33,000 बन गया था प्राइजेस। अगर ऊपर नीचे मैं बोल भी देती हूँ तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। 22,000 का एक सूट था, 15,900 इसकी शर्ट। बहुत ही नॉर्मल सी शर्ट है। काम हुआ है, मुझे पता नहीं ये कलर अच्छा लगा, थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा डिजाइन डिफरेंट था ये। और नेक पीछे से कुछ इस तरह की है और ये इस तरह है। अब तो इसके बाद हमारी विंटर शॉपिंग ही होगी, लास्ट ही शॉपिंग। अच्छा, ये ट्राउजर ना मुझे इतना अच्छा लगा था। खाड़ी पे ये है कि आप खुद भी मैचिंग कर सकते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था ये ट्राउजर। ये अब मैं आज पहन के भी जाऊंगी। मैंने बच्चों के स्कूल और जगह पे जाना था। 6,000 रुपीज इसकी प्राइस है इस ट्राउजर की। और ये रहा, बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन प्राइस भाई बड़ी ज्यादा है। आजकल तो हर जगह महंगाई है। इसके साथ मैंने ये वाली शर्ट मैच की है, ठीक है। ये शर्ट मैंने उस ट्राउजर के साथ खुद ही से मैच की थी। ये बहुत ही प्यारा लगेगा पहना हुआ। देखिए खाड़ी का ये फायदा है कि आप अपनी मर्जी से। ये रही शर्ट। अच्छा, ट्राउजर अलग था, शर्ट अलग थी। शर्ट की प्राइस है 5,000 रुपीज, ठीक है। ये
बहुत ही प्यारी लगती हैं। आप घर में भी आम खास पहन सकते हैं। अगर ऑफ लग जाए तो मुश्किल से ऑफ में ये चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने ये एक ट्राउज़र भी लिया है, लेकिन इसके साथ मुझे एक शर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन उसमें मेरा साइज़ नहीं अवेलेबल था, बिल्कुल भी नहीं था। और ये भी मैंने फुल प्राइस में लिया है। ये ट्राउज़र ये भी है, ये देखें जो सेल वाला होता है ना उस पर लिखा होता है। ये नीचे से बहुत ही प्यारा लगता है, क्लासी लगता है। इसके साथ मैंने एक शर्ट लेनी है, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं जाऊंगी तो मैं बाई कर लूंगी, लेकिन लूंगी खाड़ी से ही। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ टर्बो से मैंने ऑनलाइन क्या मंगवाया है। ये मंगवाया है, ये टर्बो के हैं। टर्बो बड़ा ही ज़बरदस्त ब्रांड है, पाकिस्तानी है लेकिन अच्छा है। ये मैंने जिम के लिए मंगवाए हैं, घर के लिए बिल्कुल हल्के फुल्के। मैं आपको ट्राउज़र दिखा रही हूँ, सारे ट्राउज़र मेरे टर्बो से आए हैं। ये लिखा हुआ है लेकिन है ये टर्बो के ही। ये भी अच्छा ब्रांड है, लोकल है, लेकिन अच्छा इसका ना कलर ही कुछ ऐसा था। एक दो हर ट्राउज़र की प्राइस 5000 4000 के अराउंड है। हर ट्राउज़र की प्राइस इतनी ही है। एक ये है, यहाँ पे लिखा भी होगा टर्बो, किसी पे लिखा है किसी पे नहीं लिखा। इसके साथ आप कोई भी शर्ट पहन सकते हैं, घर में पहनने के लिए मैंने मंगवाए हैं। लेकिन ये है कि ये धुलेंगे तो मतलब लूज नहीं होंगे, ऐसे वाले ना जरा लूज हो जाते हैं। सॉरी, ये तो आउटफिटर का है। ये भी मैंने लिया था लेकिन आउटफिटर का मेरा दिखाने का दिल ही नहीं करता। एक ये है, ये मैंने 14 अगस्त के लिए लिया था लेकिन मैं पहन नहीं सकी। अच्छा, अभी आपको एक मैं बहुत अच्छी चीज दिखा रही हूँ, बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ज्यादा अच्छी चीज। आप सब बताना ये कैसी है। ये आई है मेरे लिए उम्रे से। ये कोई इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है ना पूछें। ये गाउन है और ये आया भी मेरे लिए उम्रे से है। उम्रे पे कोई गया हुआ था तो वो मेरे लिए ये लेकर आए हैं। अच्छा, ये डलेगा, हाँ यहाँ से। ये बहुत ही प्यारा है। ये जब मैं जाऊंगी ना तो मैं वहां पे फिर ये दोबारा से पहनूंगी। ये देखें, यहाँ से आप इसे पिनअप कर सकते हैं और बहुत ही प्यारा है। नीचे से बिल्कुल सिंपल है और ये इसके नीचे इनर है। इनर आप समझते होंगे कि क्या होता है। अच्छा, दुपट्टा इसके साथ मुझे नहीं मिला था। ये आप नीचे पहनेंगे, फुल लॉन्ग लेंथ में है और बाजुओं पे, और उसके ऊपर ये जैकेट है। पहना हुआ भी कितना प्यारा, पीछे से देखें, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। और ये इसके साथ मिला है, ये यहाँ पे बांधते हैं लेकिन मैं इसको कमर पे बांधूंगी। ठीक है, इसके साथ मैं इसे कमर पे बांधूंगी। खैर, चीजें मैं रख लेती हूँ और अपना रूम में सही कर रही हूँ। अच्छा, ये सारी शॉपिंग मेरी हुई थी मेरे ख्याल में 70,000 रुपीज मैंने खाड़ी और एथनिक पे दिए थे। उसके अलावा ऑनलाइन जो मैंने मंगवाए हैं वो मेरे 30,000 रुपीज थे और ये तो मेरा गिफ्ट था। और जब मैं जाऊंगी या इस रिटर्न में मैं इतना अच्छा उन्हें गिफ्ट दूंगी ना, यकीन करें। थैंक यू सो मच, अगर वो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। उन्होंने कहा, जब मैं गाउन लेने गया तो मैंने बहुत ज्यादा आम खास गाउन देखे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी का गाउन चाहिए, सबसे हाई क्वालिटी का चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कभी लो क्वालिटी की चीज पहने हुए नहीं देखा। अच्छा, प्राइस बताने का मकसद ये था कि हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। देखें, किसी लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो ज्वेलरी बनाए, गोल्ड बनाए। गोल्ड मेरे पास बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है और मुझे अब आगे ख्वाहिश भी नहीं है। किसी की ख्वाहिश होती है कि वो पैसे सेव करे और किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अपना पैसा लगाए। कहती है मैं गोल्ड बनाऊं, कोई कहती है मैं सेव करूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे पास जितना भी पैसा हो मैं लगाऊं, अच्छी शॉपिंग करूं, अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं, अच्छा मोबाइल रखूं और बैंक बैलेंस में इतना बैलेंस हो कि मैं किसी भी अच्छे होटल में जाके खाना खा सकूं, अच्छी गाड़ी रखूं। बस मेरी ये ख्वाहिश है। और उसके अलावा हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। जैसे कि मेरे हस्बैंड जब मुझे कुछ लेके देते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं गोल्ड का गिफ्ट ले लूं उनसे, क्योंकि ये चीजें तो सारी मैं खुद ही कर लेती हूँ। खैर, ये नहीं सोचना कि जो ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, हर बंदे की अल्लाह ताला की अपनी तकसीम है। अल्लाह सबको ये चीजें नसीब करे। ऐसे भी लोग हैं जो इससे भी बहुत ज्यादा हाई लेवल के हैं और ऐसे भी लोग हैं जो इससे बहुत ज्यादा नीचे हैं। तो हमेशा जिसकी भी चीज देखें माशाल्लाह लाजमी बोला करें, माशाल्लाह लाजमी बोला करें। और अब हम चीजें सेट करते हैं, कपड़ों को हैंगर में लटकाते हैं और चलें जी अब आगे। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से सलाम। यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था खाने का। खाने में आज क्या बना था? आज बना था स्टेक, साथ मैश पोटैटो और साथ वेजिटेबल्स वगैरह थी। आजकल मैं कुकिंग नहीं कर रही क्योंकि जब मैं घर में नहीं थी जो कुक आता था खाना बना के जाता था, तो अब भी सेम वही रूटीन चल रही है। लेकिन 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह मैं किचन में
ज्वाइनिंग करूँगी तो तब मैं आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। यहाँ पे हमने जाना था बच्चों के स्कूल, पेरेंट टीचर मीटिंग भी थी और उसके अलावा मिकाल के कुछ चीज़ें भी हमने फ़ील करनी थी। वहाँ पे हम जा रहे थे, सैटरडे का डे था, तो बस ना करते करते यकीन करें इतना कोई टाइम लग जाता है स्कूल जाते हुए। तैयार होना, बच्चों को तैयार करना, नाश्ता करवाना, घर के सारे काम क्लियर करना, तो बस फिर हम निकल गए स्कूल मीटिंग के लिए। वहाँ पे हम गए और वहाँ पे जाके भाई काफ़ी चीज़ें होती हैं। ये जो जितने बड़े स्कूल होते हैं ना तो उनके चोंचले भी उतने ही बड़े बड़े चोंचले होते हैं। खैर बच्चों की स्टडी के मामले में मैं कहती हूँ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया करें। अगर आप खाना नहीं खा सकते, 2 टाइम का खाना खाते हैं तो 1 टाइम का खा लें, लेकिन बच्चों को पढ़ाई में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करें। इनको अच्छी स्टडी दें, अच्छा पढ़ाएं, अच्छा लिखाएं, अपनी तरफ से करें, आगे उनका अपना नसीब, अपनी कोशिश जो भी होगा। खैर फिर हम आ गए थे घर आने के बाद मैं आप सबको काफ़ी अरसे से बोल रही हूँ कि मैं काफ़ी बिज़ी हूँ। कहाँ बिज़ी हूँ, यकीन करें कोयटा से जब से मैं आई हूँ अभी जाके मैं सामान अपना सारा सेट कर रही हूँ। ये शॉपिंग भी मैंने कोयटा से आने के बाद की थी, खाड़ी और एथनिक की दोनों एक ही दिन की थी, लेकिन कोयटा से आने के बाद। अच्छा, कभी कभी ना आपके पास चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा कि आपको ख़ुद समझ नहीं आती कि आप क्या पहने और क्या ना पहने, और कितनी चीज़ें आप इग्नोर कर जाते हैं, लिमिट से आउट हो जाती हैं। ज़्यादा चीज़ें लेना भी मेरे ख़्याल में नामुनासिब बात है। आपको समझ ही नहीं आती कि आप क्या पहने, कहाँ रखें, कहाँ नहीं रखें। तो इसलिए अब मैंने कोशिश ये करनी है कि मैं अपनी शॉपिंग थोड़ी कम कर दूं और उसके अलावा मैं जो हूँ ना इन्हीं चीज़ों को पहले पहनूं, पुराना करूं, फिर मैं और चीज़ें बाय करूं। अच्छा ख़ासा टाइम टेकिंग होता है अगर आप जाते हैं ना बाज़ार, यकीन करें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जो बिज़ी हो जाती हूँ ना तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ। बाज़ार आना जाना, शॉपिंग करना बड़ा ही टाइम टेकिंग है। आप यकीन करें जो इंस्टाग्राम है कि फ़ेसबुक का जो ओनर है ना वो एक ही शर्ट पहनता है और एक ही कलर की एक ही शर्ट पहनता है। वो मुझे कहता है, मुझे नहीं कहता, वो अक्सर अपनी वीडियोस में कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कपड़ों के बारे में भी ज़्यादा सोचना वेस्ट ऑफ टाइम है। बस अच्छे हों, साफ़ हों, नीट एंड क्लीन हों तो यही काफ़ी होता है। लेकिन मैं फिर भी बस काफ़ी बातें सोचती हूँ, लेकिन फिर भी करती वही हूँ जो मेरा दिल करता है। दिल तो साथ ही है ना, लड़की हूँ ना, लड़कियों का दिल तो करता है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीदें। पहने ना पहने, ख़रीदने का दिल बहुत करता है। अच्छा, यहाँ पे ना जब मैं कोयटा गई थी तो वहाँ पे भी यकीन करें यही सेम सीन था। जब मैं गई मैंने कबर्ड्स उधर देखी, इतनी कोई ख़राब कबर्ड्स, इतना सब कुछ ख़राब। मैंने कहा मेरी नसीब में अल्लाह ताला ने शायद कबर्ड्स ठीक करना लिखा है, घर को ऑर्गेनाइज़ करना लिखा है। वहाँ पे गई, वहाँ पे सारी सेटिंग की अपने बाबा के रूम की और उनका रूम अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया, उनके कपड़े, उनकी स्वेटर्स। यकीन करें इतना मुझे कोई सुकून मिला, बहुत ज़्यादा मुझे सुकून मिला था उस दिन। और यहाँ पे जब आई तो अपने घर को देखा, अब अपने घर का काम शुरू हो गया। यकीन करें बस काम ना ख़त्म ही नहीं होते, कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़। लेकिन ये है कि अब मुझे ना सर्दियों तक सुकून होगा अगर मैंने कोई ट्रैवल नहीं किया। जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो उसके बाद जब मैं आती हूँ ना फिर काफ़ी ज़्यादा मैस हो जाता है, समझ नहीं आती चीज़ें कहाँ से आती हैं, कहाँ जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका घर ऑर्गेनाइज़ तब होता है जब आपकी कबर्ड सेट हों, आपका सामान जगह पे होना। तो यकीन करें सफाई करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, घर बहुत ज़्यादा सेट लगता है। कबर्ड में गंद मचा हो और बज़ाहिर सफाई हो, कोई फ़ायदा भी नहीं होता। कहीं जाना हो आप 10 बार कपड़े ढूंढें और आप खड़े रहें कौन से पहनूं, कौन से ना पहनूं और कौन से कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं है, बड़ा ही कोई मसला हो जाता है। इसलिए कोशिश ये किया करें, चाहे आपके पास स्पेस कम है, स्पेस ज़्यादा है, जैसा भी है आप अपनी कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ रखें। अच्छा, मेरा गला ख़राब हुआ है तो इग्नोर करना इस बात को। अक्सर लोग मेरी वीडियो देख के ये बोल रहे होंगे कि हमें तो पता है कबर्ड ऑर्गेनाइज़ करने का या हम रखते भी हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ लोग नहीं रखते या कुछ रखते हैं। मेरा वीडियो बनाने का जस्ट मकसद ये है कि मैं आप सबको मोटिवेशन दूँ
और एक अच्छी मोटिवेशन दूँ, एक अच्छा लेसन दूँ अपनी वीडियो के ज़रिए। अगर कितनी ऐसी लड़कियां होती हैं ना जो सुस्त होती हैं, कबर्स भरी पड़ी होती हैं, मेरी भी कभी कभार होती हैं, ऐसा नहीं है कि मेरी हर टाइम ऐसी ही होती है। यकीन करें, जब मैं कोयटा गई थी ना तो मैंने अपने बाबा की कबर्ड देखी। मैं कोई 10 दिन तक सोचती रही कि ये किस तरीके से होगी, कैसे होगी, लेकिन यकीन करें जब मेरी सिस्टर आई तो हमने बिस्मिल्लाह करके शुरू किया तो वो फ़ाइनल इतना साफ़ सुथरा लुक दे रही थी बहुत ज़्यादा, और हमें अंदर से सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिल रही थी। सोचा नहीं करें, किया करें, जब आपका दिल करे, जो आपका दिल करे ना उस तरीके से करें। हैंगर्स में चेंज करूँगी, फिर कभी करूँगी, फ़िलहाल तो नहीं। सारे हैंगर्स ना मैं वुड वाले रखूँगी और एक ही कलर के रखूँगी इंशाल्लाह कमिंग सून में। खैर यहाँ पे ये हो गई थी सेट, आप लोग फुल देख लें। नीचे वाला रहता है ये हम सुबह में करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में इतना ही काम हो सकता है। अगर आप इकट्ठा ज़्यादा काम कर लेते हैं तो यकीन करें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और काम भी उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। इरादा मेरा सेम यही था। मैं गई, मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद मैं आई। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता करके करते हैं, शायद हो ही जाए। यकीन करें बैग ओपन करना इतना कोई बड़ा काम होता है, इतना बड़ा काम कि ना पूछें। और ट्रैवल ना अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखा ही बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आई हूँ, अभी फिर मेरा कहीं जाने का इरादा बन गया, फिर मैं आती हूँ, फिर मैं कहीं ना कहीं चली जाती हूँ। खैर बस दुआ किया करें कि अल्लाह ताला इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, इसी तरह घूमता और फिराता रहे। अच्छा, आप सबसे मैंने एक और बात पूछनी थी। आप लोग मुझे किस शहर से फ़ॉलो कर रहे हैं मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताया करें। और यकीन करें जिन लोगों के कमेंट्स में पढ़ती हूँ ना, इतनी कोई ज़्यादा मुझे खुशी होती है, इतनी ज़्यादा खुशी होती है। उन्हीं लोगों की मोटिवेशन मुझे मजबूर कर देती है कि मैं व्लॉग बनाऊँ ही बनाऊँ। यकीन करें, नहीं तो मैं व्लॉगिंग छोड़ के कहाँ से कहाँ चली गई होती। लेकिन आप सबका प्यार, आप सबके प्यार भरे कमेंट्स और आप सबकी इतनी प्यारी बातें मुझे मजबूर कर देती हैं कि मैं व्लॉग बनाऊं। और मुझे ना एडिटिंग करने में भी इतना कोई मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि ना पूछें। मैं कभी कभी सोचती हूँ अब ना हम जो अपनी लाइफ जी रहे हैं ना उसमें हम इतने बिज़ी हो गए हैं, मैं नहीं सब लोग इतने बिज़ी हो गए ना कि किसी के पास किसी से मिलने का टाइम ही नहीं रहता। कि मुझे तो ऐसा ही लगता है आखिरकार हम कहाँ पे आ जाते हैं जब थोड़ा सा टाइम मिलता है, दिल करता है कोई अच्छी सी वीडियो लगा के देखें, कोई अच्छी सी मोटिवेशन वाली वीडियो देखें जो हमें भी फ़ील हो कि भाई सिर्फ हम घर का काम नहीं करें, हम घर में रह के ऐसा नहीं करें, दूसरे लोग भी इसी तरीके से कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कोई कर रहा है। सो खैर अभी तो मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा भाई काम तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैंने अपनी सिस्टर को कॉल मिलाई, उसके साथ ज़्यादा सारी बातें की और साथ में मैं अपने काम भी कर रही थी। लेकिन खैर बात थोड़ी ही देर हुई, लेकिन काम तो मैंने आगे कंटिन्यू रखना था। मैंने आपसे कहा ना कि आजकल सब बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, वो सब भी बिज़ी थे और माशाल्लाह से इसी दौरान मैंने सबसे बातें भी कर ली और थोड़ा बहुत टाइम भी दे दिया। लेकिन घर से निकलना मुश्किल होता है। मैं जब कोयटा जाती हूँ वही टाइम होता है मेरे वेकेशंस का, उसके अलावा मैं कहीं पे भी नहीं जाती, आउटिंग पे जाती हूँ, घरों में किसी के भी नहीं जाती। कोयटा भी जब मैं जाती हूँ ना तो मैं किसी के घरों में नहीं जाती, मैं ज़्यादातर अपने बाबा के पास रहती हूँ और या हस्बैंड के साथ हूँ तो हस्बैंड के साथ रहती हूँ बस। इसके अलावा मिलना मिलाना सबसे होता है, लेकिन रहने वाला काम मतलब मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये निकाल के सारे न्यू कपड़े थे मैं जो रख रही हूँ, पुराने जितने कपड़े थे सारे मेरे हस्बैंड ने कहा निकाल दो और किसी को दे दो। यकीन करें पहले ना मैंने ऊपर भी काफ़ी सामान रखा था, वो भी मैं निकालूंगी इंशाल्लाह कमिंग सून वीडियोस में आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने अब इस तरीके से सेटिंग बनाई है ना कि निकाल के कपड़े निकालना बहुत ज़्यादा ईजी हो और मेरे कपड़े भी ईजी हो, लेकिन निकाल की ना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बिल्कुल सामने होने चाहिए। अपने बेडरूम में मैं अपनी मतलब नाइट ड्रेसेस रखती हूँ और उसके अलावा निकाल के कपड़े और मेरे हस्बैंड के कपड़े होते हैं। मेरे कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं कि वो यहाँ पे आ ही नहीं सकते। मेरे कपड़े मेरे स्टूडियो में होते हैं, कुछ हुज़ैफ़ा के रूम में होते हैं, कुछ मन्नत के, कुछ हूर के रूम में होते हैं। इस तरीके से मेरे कपड़े एडजस्ट हो जाते हैं क्योंकि मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा हैं और कबर्ड्स बहुत ज़्यादा कम हैं। खैर यहाँ पे जी निकाल के लिए लिमिटेड कपड़े रखे, लेकिन सारे न्यू रखे हैं जो अभी अभी मैंने निकाले, और कुछ ऐसी शर्ट्स थी जो पहले की थी वो मैंने रखी। और सबसे नीचे मैंने निकाल के सारे ट्राउज़र रख लिए और उसके ऊपर हाफ़ शर्टें। आगे अब सर्दियाँ भी शुरू होने वाली हैं, कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ कर तो दी हैं मैंने, 1-2 महीने बाद दोबारा से हम सर्दियों के कपड़े निकालने लगेंगे। और किचन भी मैंने डिशवॉशर ऑर्डर किया हुआ है,
आज या कल में मेरा डिशवॉशर आ जाएगा तो इंशाल्लाह किचन का भी मैं आपके साथ पूरा प्रॉपर व्लॉग शेयर करूँगी। मुझे कोई इतना ज़्यादा मुश्किल लगता है ना कि सारे बर्तन निकालो, फिर काम वालियों को दो, वो धोएं, और मुझे ना ख़ुद मेरा दिल भी उन पे बहुत ज़्यादा ख़राब होता है कि एक ही दिन में इतना ज़्यादा किसी से काम करवाना मुनासिब नहीं होता। उतना करवाएं जितना वो कर सकें। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं डिशवॉशर ले लेती हूँ, उसमें मैं अपने कबर्ड्स के ना सारे बर्तन निकाल के लगा दूँगी, मतलब 5-6 लोड बेशक लग जाएं, और बाकी कबर्ड्स में साफ़ करवा के दोबारा वो बर्तन रख दूँगी। और आने वाले वक्त में भी मेरे फिर काम आएगा। यहाँ पे ये भी जितनी अलमारियाँ मैंने खोली हैं, यकीन करें सारी उधड़ मुधड़ मचा हुआ था। और मैंने ये सोचा कि जब मैं नहीं होती ना तो ये लोग कबर्ड्स का खाना ख़राब कर देते हैं। अदरवाइज़ सारा घर नीट एंड क्लीन होता है, लेकिन कबर्ड्स बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। मतलब नहीं समझ आती कि इनको क्यों ये आदत नहीं है। माशाल्लाह बच्चे सारे बड़े हो रहे हैं, सभी का शायद ऐसा ही सीन होता होगा, बच्चे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं तो छोटे कपड़े तो इतने ज़्यादा निकलते हैं कि ना पूछें। मतलब बिल्कुल न्यू कपड़े होते हैं, और 2-3 महीने बाद बच्चों को ना छोटे हो जाते हैं। बच्चे माशाल्लाह काफ़ी जल्दी बड़े हो रहे होते हैं, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा कपड़े निकलते हैं। 1-2 महीने बाद तो छोटे बच्चों वाली माँ को लाजमी कबर्ड में हाथ लगाना ही पड़ता है। अक्सर लोगों को मैं जब देखती हूँ ना, उनकी कबर्ड्स देखती हूँ, उनके घर को मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ इनके हस्बैंड भी नहीं कुछ नहीं बोलते जब वो ये देखते हैं सिचुएशन कि घर का क्या हाल है, क्या मचा हुआ है। तो पता नहीं मेरे हस्बैंड तो इतना बोलते हैं, यकीन करें कबर्ड्स के मामले में मुझे ये बोलते हैं कि भाई कल फिर ख़राब हो जाएंगी, बच्चे हैं, तुम क्यों इतना ज़्यादा सही कर रही हो। लेकिन बाकी मामलात में तो मेरे हस्बैंड इतने स्ट्रिक्ट हैं कि ना पूछें। वो ख़ुद कर लेंगे, लेकिन वो गंद नहीं छोड़ते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। लेकिन मैं हैरान हूँ कितने ऐसे लोग मैंने देखे कोयटा में जाके कि सामने गंद मचा हुआ है, लेकिन बस ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छा, ये जूतों वाली कबर्ड मेरी रहती है। अभी मैंने जाना था जिम, और उसके बाद मैंने जाना था एक खाने पे, वहाँ पे जाना ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा सा मैं तैयार हुई, रेडी हुई, और मैं निकल गई खाने पे और जिम किया। फिर मैं वापसी आके बाकी का काम कंटिन्यू करूँगी। थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। ज़ैफ़ा इधर आ ज़रा, वो ग्रीन वाला बैग दे, ये वाला बैग दे पापा को, से ये निकाल के दे ज़रा, ये देख। हाँ, बाबा को बोल ये देख, ये फंसा हुआ है, ये निकाल के दे, फाड़ना नहीं है, अभी तक इसका टैग भी नहीं उतरा है। अच्छा, ये बोलना फाड़ना नहीं। वो ग्रीन वाला। बस यूं ही सर्दियों के जो कपड़े मैंने जाते हुए बैगों से निकाले थे वो वापसी में बैग्स में रख दूँगी। और इसी तरीके से बाकी नीचे जो है बच्चों का काम चल रहा है, हेल्पर नीचे हैं। मतलब बच्चों के फ्राइज़ बनाना, समोसे बनाना। शाम का टाइम है, इवनिंग में बच्चे लाजमी कोई ना कोई स्नैक लेते ही हैं। आजकल आपको पता है दिन मतलब छोटे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे सुबह मेरे बच्चे स्कूल से आके नाश्ता करते हैं। कभी आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी मॉर्निंग रूटीन देखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। और उसके अलावा अभी मैं आपको फ़ाइनल लुक रूम की नहीं दिखाऊंगी, अभी तक मैंने अपना ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र सेट करना है। अगर आप लोगों ने मेरे रूम का फ़ाइनल लुक देखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, मैं लाजमी आपके साथ शेयर भी करूँगी। खैर, यहाँ पे आज की वीडियो को एंड करते हैं। चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।